नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कैबिनेट बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर। खेल विभाग का गठन, पंचायत राज जनप्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय। इंडिया में घमासान, मंत्री बोले हम तो 16 सीट लड़ेंगे ही, बाकी देख लें। क्या 22 जनवरी को धरती पर पहली बार आएंगे राम? मंत्री के बिगड़े बोल। जो मन हो बयान दीजिए और टीआरपी बटोरिए। आरजेडी पर बरसे नीरज कुमार। राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने जताई बड़ी आशंका। आईजी शिवदीप लांडे ने भू माफियाओं को चिताया। बक्सर में 50 लाख की शराब के साथ 2 गिरफ्तार। बिहार के स्कूलों की बदल गई टाइमिंग, घने कोहरे की चपेट में बिहार। और अब खबरें विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 19 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है। सरकार ने बिहार में खेल विभाग का अलग से गठन करने को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। इस बैठक में बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन हुआ है। अलग से खेल विभाग के गठन के बाद राज्य में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही साथ सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े इन प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने खजाना खोल दिया है। राज्य कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 वादे को एक साथ पूरा कर लिया गया है। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का पैसा बढ़ाने का आश्वासन दिया था। आज उसे पूरा कर दिया गया है। रविवार को सीएम ने पंचायती राज जनप्रतिनिधियों यानी मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच का भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था। एक दिन बाद ही कैबिनेट ने इसका फैसला ले लिया। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसता ही जा रहा है। जदयू अपने तेवर लगातार कड़ा करते जा रहे हैं। पहले दिल्ली से केसी त्यागी ने बयान दिया और अब पटना में जदयू के एक और सीनियर लीडर और मंत्री विजेंद्र यादव ने बोला कि विजेंद्र यादव ने कहा कि जदयू तो 16 सीट पर लड़ेगी ही, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद बिहार में जो सीट बचती है उसे राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी आपस में बांट लें। फिलहाल 16 सीट पर जदयू के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि वैसे कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है। गठबंधन में कुछ त्याग करना पड़ता है। बिहार सरकार की एक और मंत्री अनीता देवी ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत वितरण पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अक्षत वितरण के नाम पर गरीबों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि घर घर में अक्षत पहुंचाने के नाम पर गरीबों से उगाही की जा रही है। मंत्री ने कहा कि गरीबों के घर आज अक्षत देने की जरूरत नहीं है। उनके जगह पर संविधान की कॉपी देनी चाहिए ताकि गरीब पिछड़े लोग अपने अधिकार को समझे और उसकी लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम आएंगे। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले भगवान राम धरती पर कहीं नहीं आए थे। जदयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी विधायक अजय यादव के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर मुसलमान समाज को बदनाम करने के लिए आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में ब्लास्ट कराने का आरोप लगाया है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या में भगवान रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वहां से 27 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद के लिए जमीन का आवंटन किया गया है। ऐसे में इस तरह का बयान देने का कोई मतलब नहीं है। जानकारी नहीं है तभी तो टीआरपी के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं लोग। बयान दीजिए और टीआरपी बटोरिए। ऐसे में जनता इनको बटोर लेगी। राम मंदिर विवाद को लेकर बीजेपी राजद पर हमलावर है। पटना पहुंचे नित्यानंद राय ने जमकर सभी को कोसा है। नित्यानंद राय ने कहा कि मंदिर भारत के सांस्कृतिक उत्थान का रास्ता है। यह संस्कार और मर्यादा का रास्ता है। पता नहीं क्यों इस घमंडिया गठबंधन के लोगों के मन में राम मंदिर के निर्माण को लेकर इतनी नफरत है। राजद के नेता जो बोल रहे हैं यह मुखौटा है। पीछे तो लालू जी, तेजस्वी जी का चेहरा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि राष्ट्रीय जनता दल साजिश के तहत अपने विधायकों और अपने मंत्रियों से सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करवा रहा है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे ने सभी 4 जिलों के अपराध की समीक्षा की। शिवदीप लांडे ने कहा कि मुजफ्फरपुर में संगठित अपराध फिलहाल नहीं चल रहे हैं। भू माफियाओं का एक रैकेट है जो यहाँ सक्रिय है। इसको लेकर सीडीपीओ स्तर पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर भू माफियाओं का एक रैकेट है जो यहाँ सक्रिय है, इसको लेकर सीडीपीओ स्तर पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि अगर भू माफियाओं से किसी भी पुलिस पदाधिकारी का आंतरिक या बाह्य संबंध पाया जाता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में कोई भी पहुंच पैरवी भी काम नहीं आने वाली है। मैं खुद आगे बढ़कर इस पर कार्रवाई करूंगा।
बक्सर में उत्पाद विभाग की टीम ने वीर कुंवर सिंह सेतु से 50 लाख की शराब लदे कंटेनर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक सप्ताह के अंदर उत्पाद विभाग की टीम को यह दूसरी बड़ी सफलता मिली है, जिससे शराब तस्करों में हड़कंप मचा है। चंडीगढ़ से लेकर आ रहे एक शराब को तस्कर पटना में खपाने की तैयारी में थे। उससे पहले ही उत्पाद विभाग की टीम ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उत्पाद विभाग के एसपी ने बताया कि एक वाहनों की जाँच कर रही थी। इसी दौरान यह बड़ी सफलता मिली है। बिहार में ठंड और शीतलहर से लोग हलकान हैं। इस कारण पटना समेत राज्य के कई जिलों में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले में ठंड के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक विद्यालय का संचालन सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगा। ठंड को देखते हुए डीएम का यह आदेश 13 जनवरी तक लागू रहेगा। पटना में कुहासे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर की ही है। मौसम विभाग की माने तो अभी कोहरे से राहत के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी पूस के महीने में पूस की ठंड दिखाई नहीं पड़ रही है। अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिलेगी और अगले 3 दिनों में ये 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटे के दौरान घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। वहीं विजिबिलिटी कम होने से कई विमानों को रद्द करना पड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।